कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इनकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ बताई, जो कि हम सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए। उन्होंने नॉट नोइंग के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि एथीस्ट जो होते हैं, या फिर वो एटलीस्ट पर्सनली उनका जो थॉट्स है वो ये मानते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं जानता और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर ये ह्यूमिलिटी है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं नहीं जानता। जिस तरह से थीस्ट जानते हैं, यानी थीस्ट क्लेम करते हैं कि वो जानते हैं कि गॉड है, लेकिन यहाँ पे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं जानता। और इंसानियत को उन्होंने उनसे इंसानियत की उन्होंने बात की कि इंसानियत अभी वो चीज़ों को सीख रही है, जान रही है, समझ रही है, साइंस इसके ऊपर काम कर रही है। तो एक वक्त आएगा कि हम लोगों को बाकी चीज़ें भी अभी तक जो नहीं पता है वो भी पता होंगी। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन नॉट नोइंग का जो ये ह्यूमिलिटी था उनके अंदर, ये बहुत ही मैंने अच्छा पाया इस चीज़ को। आई रियली अप्रिशिएट दैट। इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे ये सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता है। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है। एक कदम पहले रुक जाइए, ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इनकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम। लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। लेकिन एक बात मेरे यहाँ पे भी समझ में नहीं आई कि एक तरफ जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, मतलब कह रहे थे शुरू में कि नॉट नोइंग, यानी कि मैं नहीं जानता, इसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हम इंसान नहीं जानते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से गॉड का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर वो एक एक्सट्रीम स्टांस पे फिर क्यों है। मतलब अगर वो नहीं जानते, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एग्नोस्टिक का पोजीशन होता है, यानी कि एग्नोस्टिक इज़ समवन जो कि कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड है कि नहीं, मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड नहीं है, यानी मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है। तो वो बीच में रहता है। एंड वो से कहता है कि मेरे पास गॉड के होने या ना होने, दोनों के लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को ना हाँ कहता हूँ ना फिर ना कहता हूँ। लेकिन जावेद अख्तर साहब का जो पोजीशन है वो एथीस्ट का पोजीशन है, कि यानी कि क्लेमिंग दैट देयर इज़ नो गॉड।